अगर आप भी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, तो इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करें, देन प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ बैच को प्लेस करें जेकेएसएसबी 2। जेकेएसएसबी सारा एक साथ है और सारा स्मॉल लेटर में होगा। बैच कोड एंटर करने के बाद ओके कर दें और आप हमारे बैच में ऐड हो जाओगे। इस बैच में आपको लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट क्लियरेंस जैसी सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू। Hello, good evening guys. I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope you will be fine. So आज की क्लास में हम लोग गाइज MCQs करने वाले हैं। एटलीस्ट 60 to 70 MCQs होंगे जो टोटली बेस्ड रहेंगे आपके MCQs किस पे, विटामिन के ऊपर। तो हम लोगों ने 2 लेक्चर में विटामिन चैप्टर को ख़त्म किया, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में इलेबोरेट करके आपको जितनी भी सफिशेंट चीज़ें थी वो मैंने सिखाने की कोशिश करी। और जितने भी आपको सोर्सेज से पढ़ाया जा रहा है वो एटलीस्ट 3-4 सोर्सेज से, अलग अलग जगह से, बुक से मटेरियल कलेक्ट करके वहाँ से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो हम लोग भी एटलीस्ट पिछले 5 से 7 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अभी तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस लेवल तक की डेप्थ होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का MCQs ही हमने बहुत सारे जगह से हमने कलेक्ट किए हुए हैं। एटलीस्ट 4 से 5 सोर्सेज से ये MCQs उठाए हुए हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है सारे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आपको भी साथ साथ आंसर करना है। बीच में क्वेश्चंस होंगे कुछ जो मैं आपको करने के लिए दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने अभी तक वो पहले 2 वीडियोस इसके नहीं देखे जो मैंने समझाने के लिए दिए थे, तो वो पहले देखिएगा, फिर आप इसके MCQs प्रैक्टिस करिएगा। तो आपको वीडियो देखते देखते चीज़ें याद हो जाएंगी सारी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल करना होगा। प्लस आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको 2 मिनट के वीडियो में बताया गया है कि आपको बैच कैसे ज्वाइन करना। तो वो बैच ज्वाइन करके इसका आप MCQs का जो PDF है वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। आपको बताना है कि जो विटामिन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया है। तो सर ये उठाया गया है आपका लैटिन से। कहाँ से? लैटिन से। अगला क्वेश्चन है कि आप बताओ कि विटामिन की स्टडी को क्या बोला जाता है। हर एक की स्टडी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो विटामिन की स्टडी को क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है विटामिनोलॉजी। क्या बोला जाता है सर? विटामिनोलॉजी। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको MCQs में 10% आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। प्लस आपको पूरी की पूरी अप्रोच समझ आ जाएगी कि हर एक चैप्टर के MCQ किस प्रकार हमें करने हैं, किस लेवल तक रहेगा। देखो, डेप्थ में जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसका फादर के फादर पढ़ाना हम स्टार्ट कर दें। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। डेप्थ का मतलब होता है कि आप उस चीज़ से क्वेश्चन को कितने एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है, कितने एस्पेक्ट से बनाया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है, प्लस उससे होने वाली कितनी डिजीजेस होती हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी होती हैं। तो इस तरीके से डेप्थ क्वेश्चनों की बनती है और अच्छे तरीके से। लेकिन आपको मैंने जितना लेवल का पढ़ा दिया ये आपका मोर देन सफिशिएंट होगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया तो। एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ विटामिन। तो ये मैंने अभी ऊपर करवाई दिया, इसको छोड़ो। नेम द विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है। तो मैंने आपको पूरा क्लॉटिंग भी समझाया था क्लास में। मैंने ये भी बताया था कि क्लॉट होने या ना होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसका आंसर है सर विटामिन के। तो भाई ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, और विच विटामिन कैन बी सेल्फ सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो अपने आप बनने वाला विटामिन कौन सा होता है हमारी बॉडी में। तो मैंने बताया था एक सनलाइट से मिलता है विटामिन डी, और दूसरा हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो वो कौन सा सर? विटामिन डी। इसको आप छोड़ दीजिए, आगे वाला ये है विटामिन डी। इसका विटामिन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था और मैंने बोला था इसका नाम कैसे याद करोगे। ब्यूटी विटामिन के इतने सारे फायदे हैं कि आप उसको गिन भी नहीं सकते, और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। तो मैंने बताया था इतने फायदे हैं, आप इसको टोकरी में लेके फेरे लगाओगे तो टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम भी होगा। तो आंसर था सर विटामिन ई।
आगे चलते हैं सर। विच विटामिन वर्क एज अ हार्मोन, कौन सा विटामिन आपका हार्मोन की तरह काम करता है, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो सर इसका आंसर रहेगा सर आपका विटामिन डी। तो ये आपको याद करना है कि हार्मोन्स आपकी बॉडी में क्या होते हैं, ये आप लोग जब आप ग्लैंड्स वगैरह पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अगर आपके सिलेबस में ये हुआ तो ये अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है। मैं आपको साथ साथ बता दूंगा इसमें कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आने की। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर एक बार। कौन सा विटामिन है जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए विटामिन सी हेल्पफुल होता है, तो सी के साथ डी भी है। तो फिलहाल तो एक ही आएगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सर, ठीक है। ये आगे डी या सी डी दिया, इसको काट दो आगे वाले को, ये आप लिख लेना, ठीक है। ऐसे विटामिन सी डी बी ए ऐसे ऑप्शन कर लो 4। तो इसका आंसर विटामिन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी है इसका आंसर कर लेना। विच विटामिन हेल्प इन ड्रीम फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि आपके जो ड्रीम्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था ये। तो कौन सा होता है सर वो B6। इसका केमिकल नेम क्या है सर? इसका केमिकल नेम है पेरिडोक्साइन, पेरिडोक्साइन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आगे भी। आगे है क्वेश्चन सर, लॉन्ग लाइफ ऑफ ऑयल सीड ड्यू टू, जो आपकी ऑयल सीड्स होते हैं, जो ऑयल सीड्स होते हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल्स हो गए जिससे निकलता है सरसों का बीज, तो उसको सबसे लंबी उम्र देने वाला रीज़न क्या होता है? जो मतलब लंबी उसकी एज होती है, ज़्यादा समय तक वो ख़राब नहीं होते हैं, वो वजह क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपके फ्री ऑक्सीजन है उसको रिएक्ट नहीं होने देता है। तो ये किस में बताया था मैंने? ये आपको विटामिन ई में बताया था। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करा था ये। आगे देखो, विच विटामिन वर्क एज अ एंटीऑक्सीडेंट, फिर से आ गया विटामिन ई इसका आंसर होगा। आगे बढ़ो, विच विटामिन हेल्प इन वाउंड हीलिंग, तो मैंने बताया था ना अगर आपके इंजरी वगैरह को हीलिंग करने के लिए कौन सा विटामिन काम में आता है? विटामिन सी। ये हीट सेंसिटिव भी होते हैं, ये साल्ट सेंसिटिव भी होते हैं। विच विटामिन इज लेस फाउंड या एब्सेंट इन एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट से कौन सा विटामिन नहीं मिलता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था विटामिन सी का। तो बहुत अच्छे से आप एक बार वीडियो देखोगे, साथ साथ आपको याद हो गया होगा। विच विटामिन फर्स्ट रिएक्ट विद साल्ट, सबसे पहले कौन सा विटामिन साल्ट से रिएक्ट करता है सर? वो है विटामिन सी। तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। विच विटामिन डीएक्टिवेट्स फर्स्ट ऑन हीटिंग, सबसे पहले जब आप हीटिंग करते हो तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है सर? उसका आंसर है विटामिन सी। मैंने आपको बोला था ना ये सबसे सेंसिटिव होता है, ये हीट सेंसिटिव भी होता है, ये आपका हीट सेंसिटिव के साथ साथ आपका साल्ट रिएक्टिव भी होता है। तो ये बहुत जल्दी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कुछ भी लॉस होगा तो विटामिन सी का होगा, इसलिए इसकी कमी भी होना कॉमन सी बात है। अच्छा, आयरन कौन से विटामिन में पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में से है ये। तो आपका आयरन कौन सी विटामिन में पाया जाता है? ये है सर आपका विटामिन B9, इसमें आयरन होता है। B1 में सल्फर होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और मैंने बताया था B12 में, तो इसमें सर कोबाल्ट होता है। तो ये 3-4 मिनरल्स याद रखना कहाँ कहाँ से होते हैं ये, ठीक है। आगे देखो, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, फिर से आ गया वो क्वेश्चन। तो कोबाल्ट किस में होता है सर? ये विटामिन B12 में होता है। सल्फर किस में होता है सर? सल्फर होता है सर आपका B1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। हाँ जी, स्टीरॉयड किस में पाया जाता है? स्टीरॉयड किस में पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये स्टीरॉयड आपका पाया जाता है सर विटामिन डी के अंदर। आपको पता है आपकी मसल्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब आप जिम में वो प्रोटीन वगैरह लेते हो तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन में आपका स्टीरॉयड होता है जिससे आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, आगे देखते हैं। ये हो गया सनशाइन विटामिन, किसको बताया था? विटामिन डी को। आपको बताना है कि हमारी ह्यूमन कौन से विटामिन का फॉर्मेशन करती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो कौन से स्किन से कौन सा विटामिन बनता है? सर वो बनता है विटामिन डी। बताया था सनलाइट जब आती है उसमें यूवी रेज होती है
उसको ऑब्जॉर्व करके हमारी स्किन विटामिन डी बनाती है। आगे आपको बताना है कि आईज में पिगमेंट्स किसकी वजह से होते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना। आपकी कॉमन सेंस चेक करते हैं, जिस भी बच्चे ने 2 लेक्चर पढ़े हैं। तो मैंने बताया था आईज के रिलेटेड कुछ भी होगा तो कौन सा विटामिन होगा, तो इसका भी आंसर आप मुझे बताओगे कि क्या होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस यही आपसे हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं करना वो आपके हक में है। अगर आप अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, लेकिन एक काम कर दो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। एंटी कैंसर विटामिन किसको बोला जाता है? सर वो किसको बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है। आगे देखो, एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसको बोला जाता है? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन काम में आता है? वो है सर विटामिन ए। और एंटी कैंसर इन विटामिन भी ए होता है, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन भी कौन सा होता है? ए होता है। कैंसर से लड़ने के लिए भी विटामिन से। तो ए विटामिन का अच्छा सोर्स एक क्या होता है? कैरेट भी होता है। रिचेस्ट सोर्स इसको भी बोला जाता है। कैरेट में भी अच्छी खासी विटामिन ए होती है। विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है सर? विटामिन ई है सर, सनलाइट। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, आपको बताना है कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि विटामिन ए की कमी से आपकी आईज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है और आईज की इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। रेटिना से रेटिनोल मैंने आपको याद करवाया था। आगे आपको बताना है सर, एनीमिया डिजीजेस किसकी वजह से होती है? सर एनीमिया क्या होता है? जब आप में खून की कमी हो जाती है। एक बात तो मेरी दिमाग में बिठा लेना कि खून की कमी होने से आप ब्लड अगर आप ब्लड चढ़ाते हो तो उससे आपकी खून की कमी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपकी अंदर से बॉडी इतना फॉर्मेशन नहीं कर पाती कि वो आपकी बॉडी में ब्लड पूरा कर पाए। तो ब्लड चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऑपरेट करवाना हो कोई, तब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस होता है। ऐसे ब्लड की कमी पूरी करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हेल्दी करना पड़ेगा। तो एनीमिया की कमी किसकी वजह से होती है सर? विटामिन B12 की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो। बाकी केमिकल्स नेम और इसके केमिकल नेम्स और इसकी डिजीज दोनों की दोनों आपको हर एक की पता होनी चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको साथ साथ ध्यान में रखने हैं। तो अनीमिया सर क्या होता है? खून की कमी होती है। विटामिन B12 से क्या होता है सर? इसमें कोबाल्ट होता है। क्या होता है सर? कोबाल्ट। विटामिन B12 की वजह से आपकी बॉडी में आयरन का ऑब्जॉर्प्शन होता है। आयरन जब आता है तो वो उसको ऑब्जॉर्ब करता है, स्टोर करके रख लेता है, जिसकी वजह से आपका आयरन से ही आपका आरबीसी वगैरह, हेमोग्लोबिन बनता है, इससे आरबीसी वगैरह ब्लड का बनना स्टार्ट होता है। तो विटामिन B12 की कमी से, B12 की कमी से आपकी बॉडी में अनीमिया की कमी हो सकती है, और सॉरी अनीमिया डिजीजेस हो सकती है, मतलब खून की कमी हो सकती है। नेम द विटामिन इन विच कोबाल्ट फाउंड, तभी बताया मैंने। B12। B12 का केमिकल नेम क्या होता है? तो अभी सर डिस्कस कर ही रहे थे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने विटामिन वर्ड दिया था, तो वो था सी फंक। बता दिया था मैंने वीडियो में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, आपको बताना है कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं। तो मैंने बोला था वाटर सॉल्युबल याद कर लेना, बाकी बचे हुए फैट सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल, ये देखो आगे क्वेश्चन आ भी गया। क्लासिफिकेशन क्या होता है विटामिन की, कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हो? तो एक सर फैट सॉल्युबल है, एक वाटर है, तो 2 तरीके की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द विटामिन विच प्रिवेंट द इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपके इन्फेक्शन से कौन सा विटामिन लड़ने के लिए हेल्प करता है? तो अभी मैंने ऊपर समझा भी दिया आपको, इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, जो एंटी कैंसर विटामिन भी होता है और यही एंटी इन्फेक्शन भी होता है। आगे देखो, हाँ जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा विटामिन आपका लॉस हो जाता है? तो जितनी भी हमारी सब्जी होती है जिसके ऊपर से छिलका उतार देते हो आप, तो उसको धोने से कौन सी विटामिन सबसे पहले लॉस होगी? सर वो है आपकी विटामिन सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन सी आपका सबसे पहले लॉस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखो सर, नेम द डिजीजेज विच इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से, देखो B1 को वो सिंपली बी भी बोल सकते हैं। अगर आपको पूछे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, तो आंसर तो भी थायामाइन आएगा, ठीक है, जिसके अंदर सल्फर होता है। मैंने बताया था आपको, ठीक है। इससे कमी होने से एक बीमारी होती है, वो भी मैंने आपको
बता दी थी। वेरी वेरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको केमिकल नेम बताना है B2 का। तो B2 का केमिकल नेम क्या है सर? तो मैंने आपको बताया था राइबोफ्लेविन। और इससे मैंने बताया था, इससे जो आपको डिजीज होती है वो कौन सी होती है? हाँ, इसको एक और मैंने नाम से ही बताया था आपको, इसको येलो विटामिन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैंने डिटेल में समझाया था काफ़ी डेप्थ में जाके। तो इससे बीमारी क्या होती है सर? आपके लिप्स के नीचे क्रैक आ जाते हैं, लिप्स के नीचे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो इसकी कमी से होते हैं सर। इसका नाम है राइबोफ्लेविन। अगला पूछा गया कि रिकेट डिजीज किसकी वजह से होता है? तो ये सर चाइल्ड एज में होती हैं, बच्चों में, जिसमें बच्चों की बोन्स वीक हो जाती हैं, जिसको रिकेट्स बोला जाता है। और रिकेट डिजीज होने का वजह क्या है सर? विटामिन डी। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो विटामिन डी की कमी होगी। आगे क्या बोला है सर? क्रैक्स स्किन में जो कॉर्नर ऑफ द माउथ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। तो वही है जो लिप्स के पास माउथ में क्रैक्स आते हैं, किसकी वजह से आते हैं सर? B2 की वजह से, राइबोफ्लेविन। अभी आपको बताया ऊपर मैंने। हाँ जी सर, पेलाग्रा डिजीज किसकी वजह से होती है, कौन सी कमी से? तो मैंने बताया था D3, जिसको सर D3 के नाम से भी जानते हो। तो B3 की वजह से होती है, D3 के नाम से भी जानते हो। मैंने 3 आपको डिजीज बताई थी जिसको पेलाग्रा भी बोलते हैं। तो ये सर किसकी थी? B3 की कमी से। B3 का केमिकल नेम आप मुझे कमेंट सेशन में बताओगे। चलो सर, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? तो B6 का केमिकल नेम क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जिसकी वजह से आपकी ड्रीम्स फॉर्मेशन होती हैं। आपको B5 का केमिकल नेम बताना है। तो B5 से ही पेंटो मैंने बताया था वर्ड, तो पेंटोथेनिक एसिड हो गया। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ B3? B3 का फिर से केमिकल नेम आ गया। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर पूछा करने के लिए, ठीक है, अभी मैंने पूछा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना था मुझे। चलो अभी आपने देख लिया होगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B? तो B का केमिकल नेम पूछा, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना, B भी बोल सकता है, B1 भी, तो आपको थायामाइन ही बताना है। आगे देखो सर, पेलाग्रा डिजीज किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेशन में बताना है। मैंने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन फिर भी आपको बताना है, क्योंकि कुछ बच्चों को भी पता नहीं होगा ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है। जो आप ईटिंग ऑफ पॉलिश्ड राइस, पॉलिश राइस खाने से, राइस खाने से कौन सी डिजीज होती है सर? उससे होती है सर वेरी वेरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी डिजीज होती है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे जो आपको MCQ से सीखने पड़ेंगे। और व्हाट एलिमेंट डज नॉट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी? ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो बॉडी को एनर्जी नहीं देता सर? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, फैट एनर्जी देते हैं, लेकिन विटामिन जो होता है न्यूट्रिशन में, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। इससे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो सर, आंवला किसका रिच सोर्स है? तो बताया था मैंने विटामिन C, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज ड्यू टू द लैक ऑफ विच विटामिन? सो आपके गम्स वगैरह से जो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है वो विटामिन C की कमी से होता है। मैंने आपको विटामिन C के टाइम बताया था आपको, ठीक है। अगला देखो सर, हमारी बॉडी में विटामिन कहाँ स्टोर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन हमारी बॉडी में सर लीवर में स्टोर होता है। और फिश लीवर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन? तो जो फिश आपका लीवर होता है, जो फिश ऑयल जिसको बोलते हो, उसमें एक तो सर विटामिन A होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और विटामिन D भी उससे आपको मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आपकी बॉडी में सर हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, तो उसको बॉडी में से कौन डिस्ट्रॉय करता है, कौन ख़त्म करता है, जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो कौन सा था सर? E। तो क्योंकि ये आपके टॉक्सिक वगैरह नहीं होंगे तो आपका और फेस भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। जब विटामिन E की कमी से हो जाता है ऐसी डिजीज जिसमें एंटीऑक्सीडेंट आपके कम हो जाते हैं, तो विटामिन E इसका आंसर होगा। विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होगा सर? बायोटिन। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट MCQs करवाने की कोशिश करी। ये वो MCQs हैं जो अभी तक पिछले 10 से 15 साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी मैंने इंक्लूड कर लिए। अब इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया था। वीडियो आपको कंपलसरी देखना है, उसको अगर आप देख के भी एग्ज़ाम में चले जाओगे तो भी आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेशन में बताइएगा, और प्लस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको ऐप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे आपको बैच को ज्वाइन करना होगा, उसके बाद आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।